अस्सलाम वालेकुम। तो जब मैं आपसे मुखातब होता रहता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे याद आती हैं, फिर मैं रख लेता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एक ब्लड प्रेशर ऐसा कॉलम है जो हमें हमें फ्रीक्वेंटली रोज़ या आए दिन देखना पड़ता है। तो लोग परेशानी से आते हैं, अफरा तफरी डाली होती है कि रात को बड़ा हाई ब्लड प्रेशर हो गया मेरा और मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने तो मियाँ को उठा दिया, बच्चों को उठा लिया, टेलीफोन शुरू कर दिए कि जी कितना हाई था, कि जी ऊपर का तो 150 हो गया और नीचे का जो है ना वो 90 था। तो मैंने कहा कि इसमें अफरा तफरी डालने की बात नहीं है, तो ऐसा ब्लड प्रेशर है थोड़ी सी एंग्जाइटी में भी हो जाता है। तो मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों के बहुत हाई होते हैं, परवाह नहीं करते। लोगों के ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में होते हैं या थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से हाई होते हैं, उन्होंने अफरा तफरी मचाई होती है। तो मैंने कहा था मैं आज थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस तो खैर बहुत ज़्यादा 45 साल से ऊपर हो गए इसको ट्रीट करते हुए, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर मैंने देखे हैं। मैं आपको उसके लिए शॉर्ट सा एक वो एक और भी क्लिप बनाऊंगा जिसमें कितना ब्लड प्रेशर था, फिर मैंने क्या किया। तो आज मैं आपको ना एक डिस्कस करता हूँ जिसमें हमें एक हाइपरटेंशन की एमरजेंसीज होती हैं और एक हाइपरटेंशन की अर्जेंसीज होती हैं। अर्जेंसी और इमरजेंसी में फ़र्क मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ब्लड प्रेशर जब कोई मेजर करता है उसका ब्लड प्रेशर 180/120 होती है, यानी सिस्टोलिक ऊपर का 180 हो या नीचे का 120 हो, ये हो या इससे ज़्यादा हो, तो ये एक तरह का लेबल करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो फ़र्क ये है कि इमरजेंसी ये होती है कि ब्लड प्रेशर 180 120 है, लेकिन कोई शिकायत इतनी नहीं है, सिवाय कि थोड़ा सा माइल्ड सा हेडेक है, कंजेशन सर में लग रही हैं, और कोई सिम्टम नहीं होते। तो ऐसी सूरत हाल में ये मतलब नहीं है कि उसको ट्रीट ना करें, उसको आपने अपने डॉक्टर को फौरी तौर पे मशवरा करना है। वो आपको एडवाइस कर सकता है, दवाइयों में बदल कर सकता है। कोई एक की बजाय दो दवाइयाँ दे सकता है, 2 से 3 कर सकता है। तो ये इमरजेंसीज होती है जिसमें ब्लड प्रेशर 180 120 हो सकता है, लेकिन शिकायत जिस्मानी तौर पे कोई ज़्यादा नहीं होती है। तो ट्रीट उसको भी करना चाहिए, लेकिन ये आम हालात में घर में कोई देखे 140 90 है, 140 100 है, उसमें इतनी अफरा तफरी नहीं है, कोई इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक के सिम्टम ना आ जाए। सिम्टम आमतौर पे होता है जी मेरा हाथ सो रहा है, वो गर्दन के पोस्चर की वजह से होता है। इसके मुकाबले में एमरजेंसीज हैं। एमरजेंसीज ये होती हैं कि ब्लड प्रेशर अगर आपका 180 120 है, उसके साथ आपकी शिकायत जिसमें आती है, जैसे कन्फ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आती कि क्या करूं, ज़ुबान में लुकनत आ गई, बोलने में मुश्किल पेश आ रही है, और इसके अलावा आपका, हमें कहते हैं थुथला के बोल रहा है, पेशाब आना कम हो जाता है, सांस खराब हो जाता है, जिसको इवन पल्मोनरी एडीमा, हार्ट फेलियर है, चेस्ट पेन हो रही है और पसीने आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं एंजाइना में हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइना हो जाता है, इवन हार्ट अटैक वगैरह होता है। उस सूरत में फौरी तौर पे इमरजेंसी के तौर पे आपको 911 या जो भी आपकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसको कॉल कर सकते हैं। कोई ऑन द स्पॉट भी मेडिसिन होती है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। फालिज की कैफियत है, हाथ पे कमज़ोरी आ गई, मुंह टेढ़ा लग रहा है, तो ये मैंने बता दिया है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होती है, एओर्टिक डायसेक्शन है, बड़ी शरीयान है एओर्टा, उसके अंदर टीयर आ जाता है, वो तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं। प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसियाज हैं, प्री एक्लेम्पसियाज हैं, ऐसे ब्लड प्रेशर जो रियल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। तो फ़र्क क्या हो गया, ब्लड प्रेशर दोनों का एक जैसा हो सकता है, 180 120 से ज़्यादा या इतना, लेकिन एक में सिम्टम है तो वो अर्जेंसी है, और इमरजेंसी है जिसमें सिम्टम नहीं है तो वो अर्जेंसी है। दोनों को डील डिफरेंट करना है। और अगर आपका घर में कभी रात को 150 100 हो जाता है, उसमें भी सिम्टम आ जाएं, जैसे ज़ुबान में लुकनत आ गई है, कमज़ोरी लग रही है, तो उस सूरत में भी ज़रूरी नहीं है कि हाई पे ही जाएं, उस सूरत में भी आपको इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहिए। पैनिक नहीं होना, मैं सिंपल कहता हूँ हाई है ब्लड प्रेशर, कोई बात नहीं, आप एक गिलास पानी पिएं,
और लंबे लंबे सांस लें, अपने आप को ढीला छोड़ दें और 5, 10, 15 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता करके सेटल हो जाता है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उनकी रिकमेंडेशन होती है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 120 है तो आप रिलैक्स रहें, जैसे मैंने कहा डीप ब्रीदिंग करें, सांस लंबे लंबे लें, पानी पिएं और 5 मिनट के बाद दोबारा अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर वो उतना ही है 180 120 तो फिर और आपके कोई सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो उस सूरत में आपने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करनी है, तो आप उनको दिखाइए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके अनड्यू पैनिक होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इन चीज़ों को गौर रखना चाहिए। सिंपल बात है। तो अगर आप ये देख लेते हैं कि 180 120 है तो पुराने ज़मानों से काफ़ी साल हो गए। पहले तो कैप्टन होती थी, कैप्टोप्रिल, ये, और उसकी जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है किसी और कंपनी की। तो कैप्टन 25 मिलीग्राम की लोग जुबान के नीचे रखते थे, लेकिन हमने को 10-12 साल से उसको मना कर दिया, क्योंकि कभी कभी जुबान के नीचे जहाँ रखते हैं छाले पड़ जाते हैं। तो उसको खा लेना भी इक्वली गुड, यानी उसका फ़र्क नहीं है। उसको पानी से निगल लें। अगर आपको इमरजेंसी को सिम्टम नहीं है, आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर तो आपने कैप्टन बेशक रखें और इमरजेंसी की तरफ चल पड़े। सिम्टम नहीं है, अर्जेंसी है तो कैप्टन रख लें। कंट्रोल नहीं होता है घंटे 1.5 घंटे में तो एक बार और रख सकते हैं। और फिर अगर आप आराम से बैठते हैं और कुछ बेहतर हो जाता है तो डॉक्टर को फिर मशवरा कर लिया जाता है। तो उसके अलावा जब आपका सांस की दिक्कत हो तो फिर पेशाब वाली दवाइयाँ लैसिक वैसिक ये इंजेक्टेबल शक्ल में हम ब्लड प्रेशर में देते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है इमरजेंसी में या हॉस्पिटल की सेटिंग में होता है, तो वो आपका वॉल्यूम ब्लड का कम कर देता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और वेजो डायलेटर भी है। हार्ट के ऊपर लोड, प्री लोड हम कहते हैं जब हार्ट से पहले प्रेशर हो, पोस्ट लोड है वो यानी हार्ट के बाद प्रेशर, उनको वेजो डायलिटेशन खून की नालियाँ खुलने से ब्लड प्रेशर कम कर देता है। इमरजेंसी सेटिंग में हम नेप्राइड वगैरह देते हैं, बहुत कम हमारी लाइफ में इतनी देर हॉस्पिटल में हमने सीसीयूज वगैरह में रहे हैं, रेयरली हुआ है कभी साल में एक आध बंदे को नेप्राइड देना पड़ता है। वो पन्नी सी लगा के उसको कवर करते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लैसिक्स बड़ा तीर बहदफ है, 40 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम ब्लड प्रेशर कम कर देता है। जैसे मैंने बताया कैप्टन खाने से कम हो जाता है। फिर दवाइयों में आपकी जो कितने ग्रुप हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, तरह तरह की एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये सारी की सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर आपका एडजस्ट कर सकता है। कुछ भी ना हो तो लोग कभी कभी आपके पास अगर एंजासिड पड़ी है, कैप्टन नहीं है, तो एंजासिड को ज़ुबान के नीचे रख दें, वो उसको रिपीट करें थोड़ी थोड़ी देर बाद, 10 मिनट में, 5 मिनट में, वो भी ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया करती है। तो पैनिक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लोग चेक करते हैं 1 मिनट बाद, देखो मुझे कुछ हो रहा है, फिर दूसरी बार फिर और हो रहा है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है उनका इलाज, उनको घबराहट परेशानी होती जाती है। तो डिसाइड हमने करना है, ब्लड प्रेशर देखना है, 180 120 है, सिम्टम है तो इमरजेंसी में जाना है। अगर सिम्टम नहीं है तो पैनिक नहीं होना, अपनी जो रेमेडीज़ आपको मैंने बताई हैं वो इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो दवाइयाँ आपकी एडजस्ट कर लेता है। तो ये बेसिकली ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बजाय कि आपने 140 90 हुआ है, सिम्टम भी कोई ख़ास नहीं है और आपने टेलीफोन खड़का दिए बहनों भाइयों को, मियाँ को, बच्चों को, सबको परेशानी में डाल दिया कि बहुत हाई हो। हमारे पास आते हैं, कल बहुत परेशान हुई मैं, यह हुआ मेरा ब्लड प्रेशर 140 100 था। ऐसे आंखें खोल के मैं कहता हॉस्पिटल, मैं कहा फिर क्या हुआ? तो आपको इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हो गया? ठीक है, उसका इलाज होना चाहिए, हम इलाज करेंगे, डरे नहीं। तो ये मैंने कहा था आज छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर की इमरजेंसीज और अर्जेंसीज का पता होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप सबको पता होना चाहिए कि लेस देन 140/90 है, तो वो इतना है तो आपको कुछ नहीं करना है। और अगर एक बार हो भी जाता है 140 100 150 100
तो फौरी तौर पे दवाइयाँ शुरू मैं तो नहीं करता हूँ, लोग करते हैं। कोई कहते हैं जी 2 दवाइयाँ शुरू करें, 1 ना शुरू करें। लेकिन हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मोस्टली लोगों का सेटल हो जाता है कि वक्ती तौर पे परेशानी से, स्ट्रेस से होता है। जैसे ही वो स्ट्रेस परेशानी दूर होती है, वो सेटल कर जाता है और फौरी तौर पे फिर वंस स्टार्टेड दवाई हम करते हैं, तो मैं कहता हूँ उसको रोकना नहीं है। लोग ये करते हैं कि जी 4 दिन से नॉर्मल है, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा बाबा ये नहीं छोड़नी आपने। फिर वो कहते हैं जी वो कब तक खानी है। मैं कहा क्या लिखा हुआ है कि 1 गोली रोजाना सुबह। मैं कहा जब तक सुबह आ रही है आपने खानी है। उनको समझ नहीं आती क्या कह रहा है। मैं कहा उसका मतलब ये है कि अल्लाह का आदम मुतलक है, सुबह ना करें, रात ही रहे, तो उस सूरत में आप गोली छोड़ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं डॉक्टर साहब सुबह ही नहीं हुई 4 दिन से। तो फिर हंस पड़ते हैं, कहते ये आप क्या कह रहे हैं। मैं कहा यही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो होता नहीं। मैं कहा इसका मतलब दवाई भी छोड़नी नहीं, तो दवाई रेगुलर खाएं। अब सर पैनिक मत हो, दिन में 15-15 बार ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना। यह उठते हुए, बाथरूम जाते हुए, बाथरूम से आते हुए, खाना खाते हुए, खाने के बाद, जाते हुए, कहीं से आते हुए ब्लड प्रेशर चेक करेंगे पैनिक हो के तो कभी नहीं। हमारी मीटिंग हुई थी, मेरा ख्याल है 2008 में, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। हमने हॉलीडे में यहाँ करवाई थी। उसमें काफ़ी सारे दुनिया से, वो हमारी वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के अंडर पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग है, उसकी हुआ था। तो हमारे काफ़ी सारे कोई 42 के करीब हेड डिपार्टमेंट ही आए थे पाकिस्तान से, और बाहर से नॉर्थ अमेरिका से इसमें आए थे। वो एक 2012 में कार्डियोलॉजी की कराई थी और ये हाइपरटेंशन की थी, जिसका टॉपिक था लोअर दी बेटर। ये वर्ल्ड वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग वाले देते हैं। उसमें कहा गया था कि ब्लड प्रेशर आपका 110-70 से नीचे होना चाहिए, 120-80 भी आई है। लेकिन बाद में उन्होंने अमेंडमेंट होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने शुरू हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी, तो उन्होंने कहा था नहीं, तो वापस चले गए कि लोअर दी बेटर। फिर उन्होंने काट दिया। ये नहीं है कि 90-70 जो है ना, 100/70 से ठीक है, उसमें कोई मोर्टेलिटीज यानी डेथ रेट कुछ बढ़े, तो फिर वापस चला गया था। स्टिल यही है, 140-90 से नीचे है तो ठीक है। अमेरिकन इस मामले में बहुत अच्छे हैं, कहते हैं आप 60 साल के हैं, आपका 150-90 है, इसको कम करने की कोशिश नहीं करें। अगर इससे नीचे है तो उसको ज़्यादा भी नहीं करना। तो दे आर राइट। हम लोग कहीं कहीं हमारे डॉक्टर बहुत स्ट्रिक्ट हो, नहीं जी नहीं, 140 हो गया ज़्यादा है। उसके सिम्टम देखें, उसको चक्कर तो नहीं आते, आंखों का अंधेरा तो नहीं आता, कोई लड़खड़ाता तो नहीं है, बैलेंस तो नहीं है। ऐसी सूरत में हायर ब्लड प्रेशर होता है। ये सारे इंडिविजुअल टेलर्ड होते हैं, जैसे कपड़े होते हैं कि जी हर किसी के, तो इसका ब्लड प्रेशर भी हर किसी का टेलर्ड होता है। किसी का कुछ नॉर्मल है, किसी का कुछ नॉर्मल है, तो डिपेंड करता है सिम्टम कैसे हैं। तो फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करना, रेगुलरली रिलैक्स होके। तो मैंने एक 100 पॉइंट बनाए थे, उस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट किए थे ब्लड प्रेशर के, क्या लेवल होना चाहिए, क्या क्या है, कैसे है कि पेशाब ना रोका हो, खाना ना खाया हो, चाय ना पिए हो, कहीं जाना ना हो जल्दी में, कहीं आना ना हो, जल्दी से आए ना हो कि भागना, स्ट्रेस ना हो। तो ये ना हो तो फिर रिलैक्स करके 5 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर देखना। तो याद रखिए, इमरजेंसी और अर्जेंसी में डिफरेंस है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।